Hello everyone, welcome back to Media Minds. I hope you all are doing great. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रेगुलेशन का अगला चैप्टर जो कि है नेशनैलिटी एंड रजिस्ट्रेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी टॉपिक है एंड इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे रेगुलेशन वाले एग्जाम में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे बेसिक की जो हमारा रजिस्ट्रेशन मार्किंग है एंड नेशनैलिटी मार्क है वो जरूरी क्यों है, राइट? अब मान लो हम कोई गाड़ी या स्कूटी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होके आता है, बेसिकली नंबर बन के आता है। एंड वो होता क्या है, ऐसा आपने देखा होगा यूपी 159741 ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर यूपी ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वो क्या बताता है कि वो किस स्टेट में रजिस्टर हुई है। अगर उत्तर प्रदेश है तो यूपी लिखा आएगा, दिल्ली में रजिस्टर हुई है तो डीएल लिखा आएगा। एंड आगे के जो 4 नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं, हर गाड़ी के अलग होते हैं। अगर आप उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो आप ऐप में वो नंबर डालो एंड आपको पूरी गाड़ी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन से साल में ली गई थी, किसके नाम पे गाड़ी है ये, अगर वो इससे चलान है तो मतलब हर चीज पता चल जाती है। तो इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट पे होना बहुत जरूरी है, राइट? वो नंबर हमें गवर्नमेंट ही हमें देती है। वही सेम चीज हमारे एयरक्राफ्ट के साथ होती है। अगर कोई इंडियन एयरलाइन कमर्शियल जेट खरीदता है तो वो रजिस्टर तो इंडिया में आके ही होता है ना, राइट? तो और इसकी रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर मान लो कि एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है कि इस एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन कोड ये है। तो इंडिया में वो कैसे दिया जाता है? इंडिया में अगर आप कोई भी इंडियन एयरलाइन देखोगे तो उसमें उसके फ्यूजलाज पे ये लिखा होगा विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। तो बेसिकली जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हैं विक्टर टैंगो, ये होता है हमारा नेशनैलिटी मार्क। नेशनैलिटी मार्क मतलब ये सिग्निफाई करता है कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है। तो जितनी भी एयरलाइन जो इंडिया से ऑपरेट करती है उनके अगर वो उनका खरीदा हुआ प्लेन है तो उस पे विक्टर टैंगो लिखा ही होगा। फिर आगे की जो थ्री थ्री अल्फाबेट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो यूनिक होता है, राइट? अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्फा ब्रावो चार्ली, अल्फा लेमो लीमा एको, कुछ भी हो सकता है। ये होता है हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क कि वो कुछ भी हो सकता है, राइट? फिर ये बेसिकली ये तो सिर्फ इंडिया क्या हो गया। अगर फॉर एन एग्जांपल हम किसी बाहर की एयरलाइन का देखते हैं जो कि हमारा ब्रिटिश एयरवेज, तो उसमें क्या लिखा होता है? गोल्फ एक्सरे लीमा एको माइक। तो बेसिकली जो इसमें गोल्फ है ये वहां का जो गोल्फ है ये वहां का नेशनैलिटी मार्क है। तो बेसिकली यूके अगर वहां की कोई भी एयरलाइन होगी तो जो उसका नेशनैलिटी मार्क है वो क्या है? गोल्फ। एंड वही चीज अगर आप थाई एयरवेज का देखो तो वो है होटल सिरा टैंगो होटल होटल। तो इसमें जो इनका होटल सिरा है ये इनका नेशनैलिटी मार्क है। एंड वही चीज अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखोगे उसमें हमेशा एन लिखा आता है, नवंबर। तो वो उनका नेशनैलिटी मार्क है, वो स्पेसिफिक होता है, राइट? एंड आगे क्या कुछ भी हो सकता है, ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो चलो कुछ और इसके बारे में देखते हैं कि कौन हमें देता है एंड जो हमारा नेशनैलिटी मार्क है वो हमें कौन। चलो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर दिए, इसे एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेशनैलिटी मार्क कौन देता है? हमें देता है आईकाओ। आईकाओ के अंदर ही एक यूनियन होता है जिसका नाम होता है टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। वो हर रिस्पेक्टिव कंट्री को उनके नेशनैलिटी मार्क देता है, राइट? फिर होता है हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क। तो रजिस्ट्रेशन मार्क हमें कौन देता है? वो देता है स्टेट ऑफ रजिस्ट्री। तो बेसिकली जिस कंट्री में जाके वो एयरक्राफ्ट रजिस्टर होता है वहां की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है जो एविएशन सेक्टर देखती है तो वो देती है हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क। तो हमारे केस में इंडिया में कौन है? डीजीसी है। फिर हम देखते हैं द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड until it is cancelled by the authority or till the aircraft is destroyed in an accident। तो बेसिकली हमारा जो रजिस्ट्रेशन पूरा मार्क है वो कब तक वैलिड है? जब तक या तो कोई अथॉरिटी जो कि हो गया हमारा स्टेट ऑफ रजिस्ट्री या फिर हमारा एयरक्राफ्ट किसी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक वो वैलिड रहता है। अगर एयरक्राफ्ट किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन मार्किंग है वो भी खत्म। फिर अगला देखते हैं रजिस्ट्रेशन मार्किंग शैल बी रिटन विद नो ऑर्नामेंटेशन। तो बेसिकली जो हमारा पूरा मार्किंग है विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ये सिर्फ सिंपल प्लेन लैंग्वेज कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कोई इसमें लाइक किसी भी तरीके से नहीं सजाया वजाया नहीं जाता है, बस प्लेन विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, सिंपल प्लेन कैपिटल लेटर्स, कोई सजाने वजाने की जरूरत नहीं है उसे।
फिर अगला देखते हैं कि लेटर्स लाइक XXX, PAN, TTT shall not be used in registration marking. अगर आपको पता हो ये जो हमारा पैन है ये हमारा डिस्ट्रेस कॉल है, राइट? तो कोई अगर जो एटीसी से अगर हम बात कर रहे हो उन्हें अपने बार बार अपना कॉल साइन बताना पड़ता है, राइट? तो वो कंफ्यूज हो सकता है। अगर एयरक्राफ्ट में सच्ची में कोई दिक्कत है तो वो उससे कंफ्यूज हो सकता है। तो ये XXX, PAN, TTT ये सब हम नहीं यूज करते। फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन मार्क्स कैन बी अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो हर जगह का एक है। अब जो आगे की रजिस्ट्रेशन मार्किंग है वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों का मिक्स भी हो सकता है, राइट? फिर हम देखते हैं हाइट ऑफ मार्किंग ऑन फ्यूजलाज। तो बेसिकली ये हमारे फ्यूजलाज पे लिखा होता है और एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है उसके अंडर साइड भी लिखा होता है। कभी आपने प्लेन ऊपर से जाता हुआ देखा होगा तो जो उसका विंग होता है विंग के नीचे ही ऐसी मार्किंग लिखी होती है एंड उसकी मिनिमम हाइट है कि जो फ्यूजलाज पे होगा वो कम से कम 30 सेंटीमीटर का होगा एंड जो अंडर साइड ऑफ द विंग होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, राइट? फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्टेट ऑफ रजिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन मार्किंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसे भी याद कर लेना। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, आसान है, बट आपको एग्जाम में इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे बाय हार्ट याद कर लेना। अगली वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे, उसमें हम शायद पर्सनल लाइसेंसिंग देखेंगे अगला। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि किस टॉपिक पे आपको पहले वीडियो चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।